गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं मंटू कुमार बुद्धायम कम्पटेटिव में आपका स्वागत करता हूं। और समय हो चला है दोपहर के 2 और आपके सामने मैं मैथ और रीजनिंग का क्लास लेकर हाजिर हूं। और कल मैं मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड नंबर 2 डिजिट एंड 1 2 to 8 तक बता दिए थे। और आज का जो आपका क्लास होगा आगे बढ़ेगा सेक्शन सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इन द नेबरहुड ऑफ 100। यानी कि वैसे दो संख्याओं को हम गुना करना सीखेंगे जो 100 के आसपास की संख्या है। इसके बारे में मैं ट्रिक आपके स्टडी मटेरियल पे दे चुका हूँ। टीचमिंट ऐप के स्टडी मटेरियल पे जाके इमेज में देखेंगे तो आपको मैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ 1000 यानी कि 2 अंकों के वैसे गुना के बारे में बता रहा हूं जो 1000 के आसपास के हो। उसके बारे में ट्रिक वहां बताया गया है, तो आप स्टडी मटेरियल पर जा कर के पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार पढ़ लेंगे। क्लास अभी चालू है, मैं एक बार बताता चलूँगा और उसका उदाहरण देते चलूँगा, तो आप लोग उदाहरण से भी सीखेंगे और स्टडी मटेरियल पर भी पढ़कर सीखेंगे। तो देखते हैं कि क्या है सेक्शन सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स द नेबरहुड ऑफ 100, टाइप 1। सेक्शन सी, यदि गुण्य तथा गुणक दोनों 100 से छोटी हो तो दोनों संख्याओं में से 100 से जितनी कमी होगी उन कमियों को गुना करके प्राप्त संख्या के 2 अंक को गुणनफल के लिए दाईं संख्या के 2 अंक को गुणनफल के लिए दाईं ओर रखा जाता है तथा पहली संख्या में दूसरी संख्या से कमी को घटाकर प्राप्त संख्या को गुणनफल के लिए बाईं ओर रखा जाता है। नोट में दिया हुआ है, यदि कमियों का गुणनफल 1 अंक में आए तो बाईं ओर शून्य बैठाकर 2 अंक पूरा कर लिया जाता है, और यदि गुणनफल 3 अंक में आए तो बाईं ओर के 1 अंक को हासिल में ले लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से देखते हैं इस थ्योरी को। मान लिया जाए 100 के आस करके आएगा, उसको हम गुणनफल हम लोग कहते हैं। तो देखें गुना करके, तो सबसे पहले कह रहा था कि 100 से जितनी कमी होगी उन कमियों को गुना करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 100 से 4 छोटा है, यहाँ कमी है 8, 92 800 और 96 और 400। तो पहले इसको गुना करेंगे और एक चिन्ह दे देंगे यहाँ पे। तो 4 गुने 8 कर दिए। अब कह रहा था कमियों को गुना करके प्राप्त संख्या के 2 अंक को गुणनफल के लिए दाईं ओर रखा जाता है, तो दाईं ओर रख दिए। तथा पहली संख्या में, तो पहली संख्या यहाँ है 96, यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या से कमी को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो पहला संख्या 96 है और 100 में कितना कम है 8, तो 96 में से 8 घटा दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, प्राप्त संख्या के गुणनफल के लिए बाईं ओर रखा जाता है। तो कर दीजिए 8 गुने 4, तो 8 चौके 32, इसको लिखिए पहले और उसके बाद कीजिए। 96 में से 8 गया तो 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ हो गया 8, यानी 88 और 32 आ रहा है।
तो ये आपका गुणनफल हो गया, यानी गुणनफल बराबर हो जाएगा 8832। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर क्या किए हैं देख लीजिए, चूंकि 100 माइनस 96 बराबर आ रहा है 4 तथा 100 माइनस 92 बराबर 8, ये कमी था 100 के अंतर में, तो ये गुना हुआ 4 और 8, और उसके बाद पहली संख्या में दूसरी संख्या के कमी, तो 8 कमी था, उसको घटा दिए और घटा करके 88 और 32, 8 चौके 32, 96 माइनस 8 तो 88 लिख दिए और दोनों को एक साथ करके लिख दिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 100 के आसपास यदि संख्या 100 से कम रहेगा तो इस मेथड से आप गुना निकाल सकते हैं। तो मैं टाइप 2 पे आऊँगा और टाइप दूसरा बता रहा हूँ, और इसके लिए मैं होमवर्क फिर दे दूंगा, घर पे प्रैक्टिस करके आइएगा, तो मैं अगले दिन इसी टाइप के ट्रिक से तेज़ी से सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 2 के लिए ट्रिक है, यदि गुण्य तथा गुणक, यदि गुण्य तथा गुणक दोनों 100 से बड़ी संख्याएं हो तो दोनों संख्याएं 100 से जितनी अधिक होगी उन वृद्धियों को गुना करके प्राप्त गुणनफल के 2 अंकों को दी गई संख्याओं के गुणनफल के लिए दाईं ओर रखा जाता है, तथा पहली संख्या में दूसरी संख्या के वृद्धि को जोड़कर प्राप्त संख्या को गुणनफल के लिए बाईं ओर रखा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य जो दिया हुआ है उसको देख लेंगे नोट में। यदि वृद्धि का गुणनफल एक अंक में आए तो बाईं ओर एक शून्य बैठाकर उसको 2 अंक पूरा कर लेंगे, और यदि गुणनफल 3 अंक में आए तो बाईं ओर से 1 अंक को हासिल कर लेंगे, यानी कि शेष में रखेंगे और उसको बाद वाले संख्या में जोड़ देंगे। तो टाइप 2 के इस ट्रिक को उदाहरण से समझते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट। तो एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट देखते हैं। आपका संख्या है 107 गुने 109। पहला वाला ट्रिक में देखे थे कि दोनों जो संख्या था वो 100 से छोटा था, और अभी दोनों जो संख्या हैं ये 100 से बड़ा है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है कि गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो चलेंगे ट्रिक के अनुसार, वहाँ कमी था तो कमी को गुना कर रहे थे, और यहाँ वृद्धि है तो दोनों संख्या के वृद्धि को पहले गुना करेंगे। तो गुना करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है 7, और कितना ज़्यादा उधर है 9, तो 7 और 9 को गुना किए पहले, उसके बाद एक डिवाइड लाइन का चिन्ह दे दिए, और उसके बाद देखेंगे पहला संख्या है 107, तो 107 लिखेंगे, और दूसरा संख्या में जो 100 से ज़्यादा है उस संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि 107 और प्लस 9 ये कर देंगे, और उसके बाद अब गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये है 9 सती 63। आप लोग टेबल याद करके रखिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, नहीं कीजिएगा तो गुना करने में दिक्कत होगा। 9 सती 63, और फिर एक चिन्ह दीजिए, और 107 और 9, तो 9 7 16 हो गया 116। आपका आंसर आ चुका है। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, आंसर आ गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 11663। ये रहा आपका आंसर, है ना आसान। तो ये मेथड सीखिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैं पहले बता चुका हूँ
बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा डीएलएड, बीएड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या तो फिर पैरामेडिकल हो, सारा चीज़ में आपको फ़ायदा करेगा। तो देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं टाइप 2 में। तो देखते हैं और बढ़ते हैं उदाहरण दूसरा के तरफ। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं टाइप 2 का। एग्जाम्पल संख्या 2 देखते हैं। आपका संख्या है 103 गुने 102, गुना करेंगे कितना आएगा। हम भी करते हैं, आप लोग भी कीजिए, और गुणनफल कितना आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। एक कमेंट आया हुआ है उसको भी मैं देख लेता हूं, तब तक कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कमेंट नहीं किए होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं आगे दूसरा एग्जाम्पल के तरफ। वही नियम है, 100 से यहाँ 3 और 2 ज़्यादा है, तो सबसे पहले 3 और 2 को गुना करेंगे। 3 और 2 को गुना कर लेंगे, एक साइन दे देंगे डिवाइड वाला, और यहाँ 103 लिखेंगे, और यहाँ 100 से कितना ज़्यादा 2, तो 2 इसमें जोड़ देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6 करेंगे तो एक ही अंक आएगा। 3 दूनी 6 करने के बाद एक अंक आ रहा है, तो नियम कहता है कि एक अंक आए तो उसको 2 अंक पूरा करने के लिए जो गुना करके अंक आ रहा है उसके आगे एक शून्य बैठा देंगे, और यदि 3 अंक में आएगा तो 2 अंक लिखेंगे और एक अंक को शेष में रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसके आगे 0 बैठा दीजिए। इसके आगे 0 बैठाना है, पीछे नहीं। पीछे बैठाएंगे तो 0 हीरो हो जाएगा, हीरो बाबू हो जाएंगे, और 6 से 60 हो जाएगा, मान बदल जाएगा, और आपका गुना का जो गुणनफल आने वाला है वो आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी बैठाना है 0 तो पीछे साइड, केवल दशमलव में 0 बैठाने के बाद आगे उसका मान नहीं चेंज होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पीछे 0 बैठाए, वैल्यू 6 ही रहा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 105 हो जाएगा, और आपका आंसर आ चुका है। दोनों को मर्ज करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 10506। ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही आसान विधि सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बुद्धा कॉम्पिटिटिव पे ज्वाइन करें और उसको देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं। और वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन पे बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को घंटी बजाएं, जिससे कि आने वाला हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो अब बढ़ते हैं टाइप 3 के तरफ और देखते हैं सेक्शन सी का टाइप 3 क्या कहता है। सेक्शन सी के टाइप 3 नंबर में है, यदि गुण्य तथा गुणक में से कोई एक संख्या 100 से छोटी हो तथा दूसरी संख्या 100 से बड़ी हो, तो दोनों संख्याओं में 100 से क्रमशः जितनी कमी या वृद्धि होगी, तो उन दोनों को गुना करके प्राप्त गुणनफल के 2 अंकों को बाईं ओर से एक अंक लेकर 100 में से घटाकर दिए गए संख्याओं के गुणनफल के लिए दाईं ओर रखा जाता है, और पहली संख्या में दूसरी संख्या के वृद्धि को जोड़कर या कमी को उस संख्या में से घटाकर प्राप्त किया जाता है, और उन संख्याओं के गुणनफल के लिए दाईं ओर रखा जाता है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक को उदाहरण से समझेंगे। तो टाइप 3 में देखेंगे प्रश्न संख्या आपका चल रहा है सेक्शन सी का टाइप 3। आप इसका एग्जाम्पल नंबर देखेंगे फर्स्ट। संख्या हो गया, पहला संख्या है 93 और दूसरा संख्या है 108।
इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा। टाइप 1 में देखें दोनों अंक 100 से छोटा था, टाइप 2 में देखें दोनों अंक 100 से बड़ा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अंक बड़ा है और दूसरा अंक छोटा है। इसको किस तरह से गुना करेंगे देखिए। तो पहला बात था कि सबसे पहले जितना कमी या वृद्धि है उसको गुना कीजिए। तो कीजिए, यहाँ पे देखिए 93 100 से कितना छोटा है, तो 93 से जोड़िएगा 1 2 3 ऐसे करके, तो 93 और 7 100 हो जाएगा। तो 7 लिखेंगे और गुना करेंगे। यहाँ 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 को गुना करेंगे और एक डिवाइड लाइन से अलग कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि पहला संख्या है आपका 93 यानी कि 93, और यहाँ 100 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ दिए 8। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 8 सत्ते 56, और यहाँ 93 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 3 11, यानी कि 101। अब कहता है कि जो कमी या वृद्धि 100 में से घटाकर संख्याओं को लिखेंगे गुणनफल के, जो कमी या वृद्धि होगी, तो यहाँ तो 100 है, 100 में से लेके चलेंगे तो पहले लिखेंगे 100 और उसके बाद 100 लिखेंगे, और कमी और वृद्धि वाले संख्या के गुणनफल को घटाएंगे 100 में से, तो घटा दिए 56 आया। 56 गुणनफल आया था उसको घटाए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब बराबर कीजिए, 10 में से 6 गया तो 4, 9 बच गया, 9 में से 5 गया तो 4, तो 4 4 आया। और ये 100 जो बचा हुआ है इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका गुणनफल आएगा 10044। यही रहा आपका आंसर टाइप 3 का। देखते हैं, उदाहरण लेते हैं दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छी तरीके से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग देखेंगे। एग्जाम्पल संख्या 2, 86 गुने 109 बराबर क्या होगा। तो सेम नियम है। सबसे पहले 86 100 से कितना छोटा है, तो 86 और 4 90 10 100 यानी कि 14, और गुना 9 कर देंगे पहले। और ये जो 86 है इसमें जोड़ देंगे 9, यही नियम है। तो जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आपका जो संख्या आया ये हो जाएगा 9 6 15 95, डिवाइड लाइन से इसको हटा दिए, और 14 हो जाता है 26 से, मतलब 126, ये 126 हो गया। अब क्या करना है कि यदि हम 100 में इस संख्या को घटाएंगे, यानी जो क्या बोले थे कमी या वृद्धि आएगी तो उसको 100 में से घटाना है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 100 से ऊपर है, 100 से ज़्यादा है, तो इससे 2 पैसा लेंगे। ये आया 100 कहाँ से, 101 माइनस 1 किए, और उसके बाद 100 में से 56 को घटा दिए, क्योंकि 56 कहाँ से घटाएंगे, तो इधर से लेके घटा रहे थे, एक लिए तो 100 में चेंज हुआ, 100 में से 156 घटाए, और 1 पैसा इधर लेके घटाए थे 100 में से, तो इसीलिए बच गया था ये 101। तो यही हुआ था जाकर के यहाँ पे 101, तो 100 बचा यहाँ, और 1 इधर पैसा लिए तो 100 100 माइनस 56 कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे 1 जब पैसा लेंगे तो 1 ही 100 बचेगा, 100 मतलब 100 के आसपास चल रहे हैं तो 1 पैसा लेंगे तो 100 मानेंगे, तो 100 में से 126 नहीं जाएगा तो 2 पैसा लेंगे, 2 पैसा लेंगे तो हो जाएगा 200, तो 200 पैसा हो गया। तो यहाँ पे 2 पैसा लेंगे, 1 पैसा लिए थे तो यहाँ 100 बचा था, 101 में 1 पैसा लिए थे तो 100, और अगर 95 में 2 पैसा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 93, और यहाँ पर कर दीजिए 200 और माइनस 126।
इसको कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, और 1 में से 1 जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 74 होगा। और ये 93 बचा हुआ था, तो 93 ऐसे डिवाइड कर दीजिए और दोनों को मर्ज करके एक साथ लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9374। आशा है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब एक टाइप और बचा हुआ है, उसको समझ लेते हैं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ 1000। यानी कि दो अंकों के ऐसे संख्या को गुना करेंगे जो 1000 के आसपास हो। तो उसका ट्रिक भी मैं स्टडी मटेरियल पे दे दिया हूँ, मैं एक बार फिर से उसको समझा देता हूँ, आप लोग समझेंगे। यदि गुण्य तथा गुणक, जो बच्चे नए जुड़े हैं बात को समझेंगे, इसको गुण्य कहते हैं, ये संख्या गुण्य होता है, इसको हम लोग गुणक कहते हैं, और जो गुना करके आता है उसको हम लोग गुणनफल कहते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस बात को समझिए कि क्या हो रहा है। यदि गुण्य तथा गुणक दोनों संख्याएं 1000 से छोटी हो या बड़ी हो, 1000 से छोटा भी हो सकता है, 1000 से बड़ा भी हो सकता है, आसपास ले रहे हैं तो उनमें से एक संख्या छोटी तथा दूसरी संख्या बड़ी हो तो दोनों संख्याओं में 1000 से जितनी कमी या वृद्धि होगी, दोनों को गुना करके प्राप्त संख्या के 3 अंक को दिए गए संख्याओं के गुणनफल के लिए दाईं ओर रखा जाता है, और पहली संख्या में दूसरी संख्या के कमी को घटाकर वृद्धि या कमी या वृद्धि को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उन संख्याओं के गुणनफल के लिए बाईं ओर रखा जाता है। तो ये ट्रिक का थ्योरी था, और इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एक नोट दिया हुआ था, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़, उसको भी देखेंगे। गुण और गुणक में से कोई एक संख्या 1000 से छोटी और दूसरी संख्या बड़ी हो तो कमी और वृद्धि को गुना करके प्राप्त गुणनफल के 3 अंकों तक लिखना है। क्योंकि 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक तक लिखेंगे। 100 में 2 जीरो था तो 2 अंक तक लिखते थे, कम होता था तो जीरो लिख के 2 अंक करते थे, और शेष हो जाता था 3 अंक तो शेष में रख देते थे। ऐसा ही यहाँ पे 3 अंक पूरा करना है हर हाल में, यदि गुना करके 2 अंक ही आता है तो एक जीरो बैठा करके उसको 3 अंक बनाएंगे, और यदि ज़्यादा आता है तो उसको शेष में रखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ ध्यान में रहेगा कब, जब आप घर पे जा कर के इसको पुनः प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप आसानी से इसको बना पाएंगे। तो चलते हैं नए नियम के तरफ, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ 1000। तो उसका हम एक उदाहरण लेते हैं, आप लोग समझेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट की तरफ। आप लोग को पुनः बुद्धायम कॉम्पिटिटिव में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप YouTube चैनल पे जाएं और मेरा दिया गया वीडियो देखें, मैथ रीजनिंग, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, और वैसे दोस्तों को शेयर करें। वैसे साथी जो लोग कंपटीशन का तैयारी करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल फर्स्ट के तरफ, नेबरहुड 1000। देखेंगे उदाहरण 994 इंटू 991। यहाँ पे दोनों संख्या 1000 से छोटी है, और तो कहा गया था कि 1000 से जितना छोटा या बड़ा रहेगा सबसे पहले उस संख्या को हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1000 से ये
यहाँ पे 9, 91 और 9 1000 और गुना हो जाएगा 94 और 6 1000 हो जाएगा। तो 9 और गुना 6 करेंगे, या तो 6 गुना 9 कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और जो पहला संख्या है, तो पहला संख्या है 994, और दूसरी संख्या के कमी या वृद्धि को जोड़ा या घटाया जाता है। मतलब वृद्धि रहेगा तो वृद्धि कर देना है, और कम रहेगा तो कमी कर देंगे। इसी को कहते हैं, मतलब जिसके पास ज़्यादा दौलत होता है तो मतलब उसको और जो है कि दे देता है लोग, और जिसके पास कम रहता है तो उससे और ले लेता है। तो मतलब तेलगर के माथा में तेल देना, वही कहानी है इस गुना में। ये गुना भी वही नियम पर कर रहा है कि कमी है तो और घटा दो, और वृद्धि है तो और बढ़ा दो। तो वही करेगा। 994 हज़ार से कम है तो जितना कम है दूसरा संख्या उसमें घटा दीजिए। 9 ही ना कम था, हाँ, तो 9 कम था तो 9 घटा दिए, तो 9 9 4 और -9, और जितना पहले कमी था उसको गुना कर दिए। और अब गुना करके लिखते हैं 9 छक्के 54। यहाँ हो गया, लिखना था क्या ट्रिक में, 3 अंक तक, पूर्ण रहा है 2 ही। जीरो को उठा के लाइए, और ध्यान रहे जीरो हीरो ना बने। तो यहाँ पे बैठा दिए, हीरो नहीं बन पाया। और इसको घटा दीजिए, तो 14 में से 9 गया तो हो गया 5, और ये 9 में पैसा लिए थे तो ये हो गया 8 और 9, यानी आपका हो गया 985, और इधर है 054। तो आप दोनों को मर्ज कर दीजिए, मिला करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, यानी कि 985054, ये रहा आपका आंसर। तो जब मैं होमवर्क दूंगा आप लोग घर पे इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, बना के आएंगे तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे। और आशा है कि मेरे सोल्व करने से पहले ही आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर मैं बना दिया हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए इस ट्रिक को और समझने के लिए एक उदाहरण और लेते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल संख्या दूसरा, तो अब की लेते हैं 1000 से ज़्यादा की संख्या, 1012 और गुना 1019 कर देते हैं, और बताइए इसका गुणनफल क्या आएगा। तो देख लीजिए, आपका गुणनफल समझ में आ जाएगा कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहला 1000 में 12 ज़्यादा है और उधर 19 ज़्यादा है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो कर देंगे 12 गुने 19, और 1012 है। और देखिए ये 1000 से ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, कम था तो घटा दिए थे, तेलगर के माथा में तेल दे दिए थे। वही काम फिर करेंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं, गुना का नियम है। तो 112 और इसमें +19 कर दीजिए। अब जो आएगा गुना करके कर दीजिए। तो 12 गुने 19, यदि आप अभी तक आप लोग खोड़ा जिसको कहते हैं हम लोग ठेठ हिंदी में, और हिंदी में पहाड़ा कहते हैं, उसको नहीं याद किए हैं तो सही में आपको ये खोड़ा बना देगा। और पहाड़ा याद कर ले रहेंगे तो पहाड़ पे चढ़ जाइएगा। तो आशा है कि जो जो पहाड़ा याद किए हैं वो पहाड़ पे चढ़ेंगे। तो ये गुना हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 एकम 19 और 3 22। तो इधर गुना कीजिएगा तो 228 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11, 1 1 2 1 3 0 1, 131 आ जाएगा। आपका आंसर आ चुका है, सिर्फ ये दोनों को मिला करके लिख दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 103128, ये हुआ आपका आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इन द नेबर ऑफ 1000 का एक उदाहरण और लेंगे, और लास्ट उदाहरण समझेंगे, और इसके बाद मैं ये क्लास एंड करूँगा। और स्टडी मटेरियल पे आपको मैं इसका HW दे दूँगा, आप लोग HW बना करके आएंगे। और उसके बाद अगला क्लास का टाइम दिया हुआ है, पुनः आप लोग एक बार हाजिर होंगे उसमें। तो चलते हैं और देखेंगे एग्जाम्पल संख्या
3 सेक्शन सी। एग्जाम्पल नंबर 3, 1000 के आसपास के गुना संख्या को गुना कर रहे हैं। एक बार कमी वाला देख लिए, दूसरा में कमी और वृद्धि वाला देख लिए, दूसरा वाला में वृद्धि और वृद्धि वाले को देख लिए, यानी कि 1000 से दोनों ज़्यादा था। और अब देखेंगे 1000 से एक संख्या कम होगा और दूसरा संख्या 1000 से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा और कम वाला दोनों को गुना करने का नियम देख लेते हैं। नियम पहले से पता है आप लोग को, जितना कमी या वृद्धि है सबसे पहले उसको गुना करते हैं। तो देखिए 1000 से कितना कम है 982, तो 82 और 8 90 10 100, यानी कि 18 जो है कि कम है और यहाँ 14 ज़्यादा है, तो 14 दोनों को गुना कर दिए। और बताए थे कि वृद्धि रहेगा तो वृद्धि करेंगे और कमी रहेगा तो कमी करेंगे। और जब भी संख्या देखना है तो आगे वाला 1000 से ज़्यादा है तो पीछे वाला संख्या में ज़्यादा कर देंगे, जोड़ देंगे। और इधर कम रहता तो इसमें से घटा देते। तो आप गुना कर लीजिए। फिर से टेबल वाला कहानी है, तो हो जाएगा 18 चौके 72, 18 कम 18 और 7 25, 252 इधर आ जाएगा और इधर लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 2 6, 8 1 9, 9 6 96। और 100 के आसपास रहता था तो क्या करते थे, एक पैसा लेकर के 100 में से घटाते थे। लेकिन यहाँ जो है कि 1000 के आसपास चल रहे हैं तो एक पैसा लेके 1000 में से इसको घटा देंगे, यानी इससे एक पैसा लेंगे तो 9 9 ये 96 है तो 95 हो जाएगा। और इधर एक पैसा लेंगे, यानी कि 1000 के आसपास चल रहे हैं तो 1000 ही पैसा देगा। दोबारा हम 2 लेंगे तो 2000 में लेंगे, जैसे 200 में पैसा किए थे, यदि 1000 से ये ज़्यादा रहता तो। लेकिन 3 ही अंक में है तो इसमें से 252 को घटा दीजिए और घटा के देखिए कितना आ रहा है। तो 10 में से 2 गया तो हो गया आपका 8, और ये 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 2 गया तो ये 7। तो 7 4 8 इधर आया और इधर आपका घट के आ गया 9 9 5। दोनों को मिला करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 9 9 5 7 4 8 ये रहा आपका आंसर। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और इसके आगे कल बताएंगे। हो सकता है कल ही समाप्त हो जाए गुना वाला चैप्टर। 100 के आसपास चलेंगे, कुछ विशेष नियम के तेज़ी से बताएंगे कल भी। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे और ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गुड डे, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।